गरीब मछुआरा और जादुई मछली। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में कमल नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी सीमा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। लेकिन गरीब होने के बावजूद कमल अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। वह अपने जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्ट था, लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह हमेशा हर चीज में कमियां निकालती रहती और अपने जीवन को कोसती रहती। कमल उसे खुश करने की बहुत कोशिश करता। कभी वह फल लाता, कभी अच्छी अच्छी मछलियां लाता, पर वह कभी भी खुश नहीं होती थी। एक दिन कमल सुबह से मछली पकड़ने तालाब पर गया और शाम तक घर ना लौटा, और शाम को भी वो खाली हाथ घर आया। उसे खाली हाथ देखकर सीमा कहती है, क्या हुआ, आज तुम बिल्कुल ही खाली हाथ आए हो। अगर मछली नहीं पकड़ पाए थे तो कम से कम कुछ फल ही ले आते। कब तक हम ऐसे गरीबों वाला जीवन जीते रहेंगे? नहीं सीमा, ऐसा नहीं है कि मुझे आज कोई मछली नहीं मिली, बल्कि आज तो मैंने एक सुनहरी जादुई मछली पकड़ी थी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो, जादुई सुनहरी मछली? फिर कमल उसे बताता है कि आज सुबह जब मैं मछली पकड़ने के लिए तालाब पर गया तो काफी देर तक कांटे पर कोई भी मछली न आई। मैं पूरा दिन मायूस वहाँ बैठा था और यही सोच रहा था कि आज हम क्या खाएंगे। तभी अचानक कांटे पर एक मछली फंसी, जो कि सुनहरे रंग की बहुत ही खूबसूरत मछली थी। जैसे ही मैंने उसे कांटे से बाहर निकाला, वह मछली बात करने लगी और उसने मुझे बताया कि वह मछलियों का राजकुमार है। यदि मैं उसे जीवित जाने दूं तो वह मेरी कोई भी इच्छा पूरी करेगा। इसलिए मैंने उसे तालाब में वापस फेंक दिया। तुम पागल हो क्या? एक तो पूरे दिन में तुमने एक मछली पकड़ी, वो भी जादुई, और तुमने उसे तालाब में वापस फेंक दिया। तुम्हें उसे घर ले आना चाहिए था और उससे अपनी इच्छाएं पूरी करानी चाहिए थी। अब तुम तुरंत उस मछली के पास वापस जाओ और उससे एक बड़ा घर मांग लो। मैं इस छोटी सी कुटिया में रहते रहते तंग आ गई हूँ। कमल अपनी बीवी की बात मानकर वापस तालाब पर जाता है और वहाँ जाकर कहता है, सुनहरी मछली जल्दी से बाहर आओ और मेरी एक इच्छा पूरी करो। इस पर सुनहरी मछली बाहर आती है और कमल से पूछती है, कमल क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए? मेरी पत्नी अपने जीवन से खुश नहीं है। वो हम जिस कुटिया में रहते हैं उससे भी खुश नहीं है। तो मेरी पत्नी चाहती है कि तुम हमें एक बड़ा घर दे दो। कमल, घर जाओ, तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हो गई है। इतना सुनकर कमल तुरंत अपने घर की तरफ जाता है और देखता है कि उसकी कुटिया की जगह एक बहुत ही भव्य घर है और उसकी पत्नी उसके सामने खड़ी है। जैसे ही वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं उस घर में सारा सामान नया है। यह घर तो बहुत सुंदर है। इस घर में सब चीजें नई है। अब हमें उस गंदी सी कुटिया में नहीं रहना पड़ेगा। मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर कमल खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद सीमा फिर से कमल से कहती है, कमल, ये घर भी मुझे अब हम दोनों के लिए बहुत छोटा लगने लगा है। अब मुझे इस घर से भी खुशी नहीं मिलती। वापस से उस सुनहरी मछली के पास जाओ और उससे एक बहुत बड़ा महल मांग लो। माँ की बात सुनकर कमल फिर से तालाब के पास जाता है और कहता है, सुनहरी मछली बाहर आओ और मेरी इच्छा पूरी करो। सुनहरी मछली फिर से कमल के सामने आती है और पूछती है, कमल, अब तुम्हें क्या चाहिए? मेरी बीवी अभी भी खुश नहीं है। उसे अब एक बहुत बड़ा महल चाहिए। ठीक है कमल, घर जाओ, तुम्हारी बीवी की इच्छा पूरी हो चुकी है। इतना सुनकर कमल जब अपने घर की तरफ लौटता है तो देखता है कि उसके घर की जगह अब एक बहुत ही बड़ा महल है, जिसके बाहर द्वार रक्षक भी खड़े हैं। कमल जब अंदर जाता है तो सीमा को एक बहुत ही भव्य सिंहासन पर बैठे हुए देखता है और उससे पूछता है, क्या अब तुम खुश हो? हाँ कमल, मैं बहुत खुश हूँ। और इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद सीमा फिर से कमल को कहती है, कमल, अब मुझे लगता है कि हमने उस सुनहरी मछली से कुछ कम मांग लिया। मुझे सिर्फ इस महल की रानी बनकर नहीं रहना, बल्कि मैं इस पूरे राज्य की रानी बनना चाहती हूँ। तुम फिर से उस सुनहरी मछली के पास जाओ और उससे एक पूरा राज्य मांग लो। इतना सुनकर कमल फिर से तालाब की तरफ जाता है और कहता है, सुनहरी मछली मेरे सामने आओ और मेरी इच्छा पूरी करो। इस पर सुनहरी मछली फिर से कमल के सामने आती है और कहती है, कमल, अब तुम्हें क्या चाहिए? कमल उसे सीमा की इच्छा बताता है, जिस पर सुनहरी मछली फिर से कहती है, ठीक है कमल, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हो चुकी है। और हर बार की तरह
जब कमल वापस लौटता है तो देखता है कि उसके महल की जगह एक बहुत बड़ा किला है, जिसके चारों तरफ बहुत सारे लोग, दुकानें, घर और एक पूरा राज्य बसा हुआ है। अब जब कमल किले के अंदर जाता है तो देखता है कि सीमा पहले से भी बड़े सिंहासन पर बैठी है और चारों तरफ से दास दासियों से घिरी हुई है। इस पर कमल सीमा से पूछता है कि क्या वो अब खुश है। हाँ, अब वो बहुत खुश है। लेकिन फिर से कुछ दिन के बाद सीमा कमल के पास आती है और कमल से कहती है, कमल, अब मुझे सिर्फ इस एक राज्य की रानी नहीं बनना, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस पूरे संसार की एक अमर रानी बन जाऊँ। अभी जाओ और सुनहरी मछली को ये बताओ। इस पर कमल फिर से तालाब की तरफ निकल पड़ता है। तालाब पर जाकर वो सुनहरी मछली को बुलाता है और उसे अपनी पत्नी की इच्छा बताता है। कमल, तुम्हारी पत्नी एक बहुत ही लालची इंसान है। मैं उससे बहुत क्रोधित हूँ। मैं उसे श्राप देता हूँ कि वो इस धरती से गायब हो जाए और बादलों के ऊपर बने एक किले में कैद हो जाए। इतना कहकर सुनहरी मछली वहाँ से गायब हो जाती है और कमल भागा भागा जब अपने घर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर ना कोई कुटिया, ना महल, ना किला, कुछ भी नहीं है और उसकी पत्नी सीमा भी नहीं है। वो रोता रोता फिर से तालाब पर वापस आता है और आकर सुनहरी मछली को बुलाता है, पर बार बार बुलाने पर भी सुनहरी मछली नहीं आती, जिस पर कमल तालाब के पास बैठकर बिलक बिलक कर रोने लगता है। फिर कुछ देर के बाद सुनहरी मछली वहाँ आती है और कमल से पूछती है, कमल, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी पत्नी तो वैसे भी तुमसे कभी खुश नहीं रहती। भले ही मेरी पत्नी मुझसे खुश नहीं रहती, पर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने आज तक जो भी तुमसे मांगा है अपनी पत्नी के लिए मांगा है और अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी भी एक इच्छा पूरी करो। ठीक है कमल, बात तो तुम सही कह रहे हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी सीमा मेरे पास वापस आ जाए और हमेशा खुश रहे। ठीक है कमल, तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है। इस बार कमल जब अपने घर की तरफ लौटता है तो देखता है वहाँ महल की जगह उसकी पुरानी कुटिया है और उसकी बीवी सीमा पहले की तरह दरवाजे के बाहर उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही कमल सीमा के पास पहुँचता है तो सीमा कहती है, कमल, मुझे माफ कर दो, तुम भूल ही गई थी। सच्ची खुशी धन, दौलत और पैसे में नहीं बल्कि अपनों के साथ में होती है। मेरी सच्ची खुशी तो तुम्हारे साथ में ही थी। हमारे पास जो कुछ भी था मुझे उसमें खुश रहना चाहिए था, पर मैं हमेशा नाखुश रही। मुझे माफ कर दो, अब से मैं कभी नाखुश नहीं होंगी। और इसके बाद कमल और सीमा खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून किड्स।